नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मनोज चंद्र जोशी, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है अंकों का खेल 5 न्यूमरोलॉजी। आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आप सभी के सामने आया हूं कि मूलांक 1 और मूलांक 8 वाले लोगों को कभी भी गलती से भी आपस में मैरिज नहीं करनी चाहिए। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ये आपके बेशक 36 गुण मिला दें, अगर आप मूलांक 1 से हैं या मूलांक 8 से हैं तो मूलांक 1 वालों से भूल कर भी मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है, दोनों में आपस में शत्रुता है। तो इसीलिए कभी भी मूलांक 1 और मूलांक 8 वाले लोगों को भूल कर भी मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग आपस में मैरिज करते हैं तो क्या क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लमों का सामना इनको करना पड़ता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 वाले व्यक्ति जिनका भी जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है। ऐसे व्यक्ति मूलांक 1 से रूल होते हैं। इनको भूल कर भी कभी भी अपनी मैरिज गलती से भी मूलांक 8 या भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 और 8 में आपस में शत्रुता है। 8 नंबर यानी कि जिनका भी जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, ऐसे व्यक्ति मूलांक 8 या भाग्यांक 8 से रूल होते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि दोनों को कभी भी भूल कर भी मैरिज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रिश्तों में क्या क्या इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये आप जान पाएंगे। शादी में क्या दिक्कतें आती हैं और शादी के बाद इनकी लाइफ कैसी रहती है, ये सभी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग जान पाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लमों का सामना आपको करना पड़े। ठीक है, सूर्य और मूलांक 1 वाले लोग यानी सूर्य से रिलेट करते हैं और 8 नंबर वाले शनि से रिलेटेड रहते हैं। सूर्य क्या है कि नेतृत्व करता है, आत्मविश्वास, सम्मान और अहंकार का प्रतीक है। और 8 नंबर अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और जिम्मेदारियां। जब सूर्य और शनि की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो जीवन में संघर्ष पैदा होता है। एक तरफ व्यक्ति राजा बनना चाहता है और दूसरी तरफ परिस्थितियां उसका बार बार उसकी परीक्षा ले रही होती हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं, कभी भी भूल कर भी मूलांक 1 और भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति को आपस में मैरिज नहीं करनी चाहिए। चाहे आपके 36 गुण ही क्यों ना मिले तो आपको मैरिज तब भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, मूलांक 1 वाला व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है और नेतृत्व करना चाहता है। वहीं भाग्यांक 8 या मूलांक 8 वाला व्यक्ति जिद्दी होता है, कठोर होता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों में बहस बढ़ जाती है। और दूसरा कारण यह है कि भावनाओं को व्यक्त आपस में ये लोग नहीं कर पाते हैं। पार्टनर को लग सकता है कि ये प्यार नहीं करते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि दोनों ही आपस में शत्रु अंक हैं। जब दो शत्रुओं की आप लोग मैरिज करा दोगे तो ऐसे में दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि 1 नंबर राजा है, 8 नंबर शनि है। राजा अपनी बात मनवाना चाहता है और 8 नंबर शनि न्याय के कारक माने जाते हैं, संघर्ष को दर्शाता है। तो दोनों में आपस में नहीं बनती है, दोनों में मैरिज के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं और कई बार 2 से 3 साल के अंदर तलाक हो जाता है। आज की डेट में 90% लोगों के तलाक का कारण यही है कि मूलांक 1 और मूलांक 8 की मैरिज की जाती है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई हैं अपने, ये सभी लोग बार बार कभी ये नहीं बताते हैं किसी भी क्लाइंट को कि मूलांक 1 और 8 आपस में शत्रु हैं, 3 और 6 शत्रु अंक हैं, 4 और 8 शत्रु अंक हैं। इनकी मैरिज कभी नहीं करानी चाहिए। परंतु ये लोग ये नहीं देखते हैं, ये सिर्फ कुंडली में ये देखते हैं कि आपके 36 गुण मिल गए हैं, उसी के अनुसार आपको बोल दिया जाता है कि आप मैरिज कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं और मैरिज कई बार तलाक तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से यही कहता हूं, जब भी आप मैरिज कर रहे हैं, बेशक आपने कुंडली दिखा ली है किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं आपका पार्टनर आपका शत्रु अंक तो नहीं है। ठीक है, जो भी मैंने आपको जानकारियां दी, जैसे कि मूलांक 1 भाग्यांक 8, मूलांक 3 मूलांक 6, ठीक है,
मूलांक 2, मूलांक 4 और 8 ये आपस में शत्रु अंक हैं। इनको आपस में कभी भी मैरिज नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की मैरिज अगर होगी तो लड़ाई झगड़े होंगे और मैरिज कई बार सक्सेसफुल नहीं रहती है। मैक्सिमम टाइम इनके आपस में तलाक हो जाते हैं अगर आपने इस तरह से मैरिज की हुई है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, जब भी मैरिज आप लोग कर रहे हैं देखिए कहीं आप ऐसे व्यक्ति से तो मैरिज नहीं कर रहे हैं जो आपका शत्रु अंक हो, क्योंकि मैरिज एक ही बार आप लोग करते हैं। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपने गलत व्यक्ति से मैरिज कर ली है लड़ाई झगड़े होंगे, मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती है। इससे दो फैमिलियों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसीलिए जब भी आप मैरिज कर रहे हैं भूल कर भी मूलांक 1 भाग्यांक 8 वालों को मैरिज नहीं करनी चाहिए। ये सबसे शत्रु अंक होते हैं। इसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपके तलाक हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 8 आपस में बहुत ही घनिष्ठ शत्रु हैं। तो जब भी आप लोग मैरिज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है गलती से भी आप 1 और 8 वाले आपस में मैरिज ना करें, नहीं तो आपकी पूरी मैरिज लाइफ ख़राब हो जाती है। इससे होता क्या है कि आप एस्ट्रोलॉजरों के पास दोबारा जाते हैं कि गुरुजी हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गई है, वह आपको एक नई चीज़ और बता देते हैं। आपके राहु की प्रॉब्लम है, केतु की प्रॉब्लम है, या शनि आपको ये दिक्कत दे रहा है। तो उन्होंने जब मैरिज करी तब आपको नहीं बताया कि आप शत्रु अंक हैं, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता था, है ना। तो आप लोग खुद जानिए और खुद चीज़ों को सीखिए कि आपके लिए कौन सा मित्र अंक है, कौन सा शत्रु अंक है। सभी लोगों को मैं बार बार कहता हूँ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक इस तरह की बेहतरीन जानकारी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कभी भी मूलांक 1 और 8 वाले व्यक्ति को आपस में मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर आप मैरिज करेंगे लड़ाई झगड़े होंगे, मैरिज आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना मूलांक 1 और भाग्यांक 8 वाले व्यक्ति को आपस में मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या दिक्कतें आपकी लाइफ में आएंगी मैरिज के बाद। ये सभी जानकारियां आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जो भी मैंने जानकारी दी ये आप सभी लोगों को समझ आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रोमांचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।